सिस्टर अनु पटना से हमारे बीच में जो कुछ भी पवित्र आत्मा अगुवाई करे आगे के वचन को लेके जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ बहन सीमा आपका। आपने मुझे इस देबोरा ग्रुप में आज प्रभु की सेवकाई का मौका दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जबलपुर में 2005 और 2006 में 2 साल रही हूँ। आपका जो हवा बाग चर्च है उसके पास में एक महर्षि स्कूल है, वहां पे जॉनसन टावर भी है, एक रेजिडेंशियल एरिया। तो उस रेजिडेंशियल एरिया में मैं 2 साल रही हूँ। और वहां पे भी खुदा ने प्रिंसिपल पोस्ट पे ही हितकारनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वहां पे, खुदा ने वहां पे रखा था। और मेरा एक बड़ा सुखद जीवन का वो एक्सपीरियंस है जो मैं 2 साल जबलपुर में रही। और खुदा को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने एक बार फिर जबलपुर से मुझे जोड़ा है और ये मौका दिया है कि पहले तो मैं सिर्फ एक कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में वहां पे थी, लेकिन यहाँ पे खुदा ने अपनी दासी के रूप में वो लेकर आया है। उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद फिर हम वचन जाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह, ये सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में आने पाए, आपकी धीमी मधुर आवाज को हम आज सुनने पाए। पिता परमेश्वर, जो बात आज आप हमसे कहना चाहते हैं उसके लिए हमारे मन तैयार हो प्रभु, कि तेरी वाणी को आज हम अपने हृदय में रिसीव कर लें पिता परमेश्वर, और शैतान इस वचन रूपी बीज को हमारे बीच में से, हमारे हृदय में से चुराने ना पाए, और ये हमारे जीवन में बहुतायत से फलवंत पाए। जितनी बहनें यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। बहन सीमा के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो इस सेवकाई को चला रही हैं प्रभु देबोरा ग्रुप के रूप में। आप उन्हें भी बहुतायत से ब्लेस करें, उनकी मिनिस्ट्री वर्क को आप ब्लेस करें, उनके घर परिवार के ऊपर भी आपकी आशीष हो। आपकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। अपनी बेटी के अंगारों से मेरे होठों को छुए, शुद्ध और पवित्र करे, ताकि आपकी वाणी हमारे बीच में आज सामर्थ्य के साथ उतर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में के स्वर्गीय पिता से मांग, सुनिए दया से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप लोगों को जो फ्लायर सिस्टर ने दिया, जिसके माध्यम से आपको इस आज की सभा के बारे में पता चला, तो उसका जो टाइटल है आपने उसको पढ़ा होगा कि हम अंत के दिनों के में जो हम तैयारी कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो है, जो विश्वासी है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, वो चाहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, जिस दिन वो डे ऑफ जजमेंट हमारे सामने आए, या जब कलीसिया उठाई जाए, तो हम वहां पे तैयार पाए जाए। और हम में से हर एक जन ये चाहता है कि हमारी ये तैयारी पूरी, हमारी तैयारी किसी भी एस्पेक्ट से कम ना रहने पाए। तो आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमको इस तैयारी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और इसके कितने पहलू हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और जब चेलों ने उनसे पूछा कि अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को अगर आप देखें, तो सिलसिलेवार प्रभु यीशु मसीह ने A to Z सारी बातों को वहां पे रखा है। अगर आप अध्याय 24 आपने अगर पढ़ा हुआ है पहले से, तो आप जान जाएंगे कि सबसे पहले जो है वो मंदिर के विषय में वहां पे भविष्यवाणी करते हैं, और उसके बाद में वो कलेश और महाकलेश के बारे में बताते कि इस पृथ्वी पे कलेश के टाइम पे क्या परिस्थितियां होंगी, लड़ाइयां होंगी, मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाएगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में आएंगे। तो ये सारी बातों को उन्होंने हमें सिलसिलेवार पॉइंट दर पॉइंट बताया है, और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक चेकलिस्ट के रूप में हमको दी है कि मंदिर के लिए क्या
भविष्यवाणी है, कलेश के लिए समय में क्या होगा, महाकलेश के समय में क्या होगा, और उसके बाद भी दिया है कि आसमान के ऊपर क्या चिन्ह होंगे, चांद सितारे सूरज में आप किन चिन्हों को देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने यहूदा जाति जो प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की एक अलार्म क्लॉक भी है हम सबके लिए, उसके विषय में भी हमको चेतावनी दिया है कि जब तुम इस चिन्ह को देखो, इजरायली घराने को, यहूदा के घर को ताकते रहना, और जब ये वाला चिन्ह तुमको दिखे कि जैसे डाली कोमल हो जाती है और उसमें नए पत्ते आते हैं, तो तुम समझ जाना कि मेरा आना भी अब अति निकट है। तो वो जब इन तमाम बातों को हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके बाद वो हमको एक निर्देश देते हैं कि हमें जागते रहना है, हमें इन बातों के विषय में सतर्क रहना है। और उसके बाद वो इसी अध्याय 24 में ही कहते हैं कि अगर तुम जागते नहीं रहोगे, अगर तुम चौकन्ने नहीं रहोगे, तो तुमको डे ऑफ जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। वो दिन तुम्हारे लिए कठिन समय, अगर तैयार नहीं रहोगे तो वो समय तुम्हारे लिए कठिन होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को एक ही जगह पे हमको बता रहे हैं, सिलसिलेवार हमको बता रहे हैं, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने हमको कि अंत के दिनों के क्या चिन्ह होंगे। जब हम सारे साइंस देख रहे हैं, हम उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए जब देख रहे हैं यहाँ पे, तो अवश्य है कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमको डेंजर साइंस सब एक जगह पे लिख के दे दिए हैं, तो बचने का तरीका भी तो कहीं ना कहीं पूरा दिया हो। उन्होंने हमको असमंजस में तो छोड़ के नहीं चले गए, और उन्होंने इस पूरी तैयारी को कि अब उसके वो जन जो उसके खोजी हैं, जिनको ललक है कि वो उसके घर का दरवाजे की जो ललक लगा के बैठे हैं, जिनको ये उनके अंदर ये जील है कि उन्हें तो अपने पिता के घर होना अवश्य है, तो जो इस खोज में लगेंगे उन्हीं को वो दरवाजा मिलेगा। क्योंकि ये जो दरवाजा है ये सबके लिए नहीं है, ये दरवाजा उन्हीं के लिए है जो उस दरवाजे को खोज रहे हैं। ये रास्ता उन्हीं लोगों के लिए जो उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो फेथफुल है इस बात के लिए कि अगर खुदा हमें बताएगा तो उस काम को हम करेंगे। ऐसा नहीं कि खुदा ने तो खोल के रख दिया, कोई सुन ही नहीं रहा, मखौल उड़ा रहा है और ठट्टों में उड़ा दिया परमेश्वर की बात को और सुना अनसुना कर दिया। नहीं, खुदा ने इन बातों को हमको दृष्टांतों के रूप में दिया है ताकि वही लोग इन बातों तक पहुंच सके जो उसकी खोज। और अगर आप आज उसके राज्य की खोज में हैं और आपको ये आपने डिसीजन ले लिया है अपनी जिंदगी में कि हम उसके घर में होना हमारे लिए अवश्य है, तो आज जो खुदा है वो आपसे बात कर रहा है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें से एक भी बात आपके चित्त से उतरने ना पाए। और ये जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, ये 3 पार्ट्स में खुदा ने हमको दी है, 3 पार्ट्स में है। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक चेकलिस्ट के रूप में और एक प्रायोरिटी के हिसाब से कि सबसे पहला, जैसे होता है ना कि आपको 10 काम करने हैं, मम्मी ने बोल दिया है कि ये आपने ये काम करने हैं, लेकिन उसमें से पहला काम कौन सा करना है, फिर दूसरा काम कौन सा करना है, फिर तीसरा काम कौन सा करना है। तो ऐसे इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको वो लिस्ट दी कि हम को क्या क्या तैयारी करनी है, तो इसी तरीके से दी कि सबसे पहले क्या करना, नंबर 2 पे क्या करना, और नंबर 3 पे तुमको क्या करना जरूरी है। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन पेपर आता है ना कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं, ठीक है, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और हर प्रश्न 25 नंबर का है और सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। इसी रूप से प्रभु ने इन 3 बातों को दिया है कि इन तीनों को हमें करना अवश्य है, और किसी एक में अगर हमने नहीं किया है तो फिर हम डिस्क्वालीफाई। इन 3 कामों में से अगर कोई एक काम में भी अगर हम पीछे हो जाते हैं तो फिर हम डिस्क्वालीफाई। हमको तीनों जगह पे अपने आप को क्वालिफाई करना है, और जिस रीति से प्रभु ने हमको दिया है कि नंबर 1 पे क्या होना चाहिए,
फिर नंबर 2 पे क्या होना चाहिए, और फिर नंबर 3 पे हमारे लिए खुदा ने क्या काम रखा है, आज उसको हम परमेश्वर के कलाम से जानेंगे। और ये सारी बातें खुदा ने हमको मत्ती रची सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में दे दी। 24वें अध्याय में वो सारे चिन्ह उसने हमको दिए हैं, और 25वें अध्याय में कंप्लीट हमारी प्रिपरेशन के बारे में उसने हमको दे दिया है। और 25वें अध्याय को अगर आप खोल के आपने रखा है तो आप देख रहे होंगे आपकी बाइबल में कि जो सबसे पहला दृष्टांत है वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। ये जो 10 कुंवारियां हैं ये आज के चर्च की पिक्चर, ये आज का चर्च है। और ये जो 10 कुमारियां हैं ये कलीसिया को दिखा रही हैं यहाँ पे, और ये एक विवाह में जाने के लिए तैयार होके बैठी है ना। और जब ये विवाह में जाने के लिए तैयार हैं तो इन्होंने विवाह वस्त्र को भी पहना हुआ है, क्योंकि उन दिनों में ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। इवन कि भिखारियों के लिए, अंधे भिखारियों के लिए भी ड्रेस कोड होता था, और विवाह में जाने के लिए भी ड्रेस कोड होता था। तो इन 10 कुंवारियों ने वो ड्रेस पहना हुआ है, विवाह वस्त्र ये पहने हुए हैं। 10 की 10 ने विवाह वस्त्र पहना है, और इन 10 कुंवारियों के पास में मशाल है, 10 के पास मशाल है। और जब दुल्हा का समय आता है तो जब दुल्हा के लिए कुंवारियां उठ के खड़ी होती हैं, और 10 की 10 कुंवारियां जो है वो सो रही होती हैं, ऊँघ रही होती हैं। पूरी कलीसिया की जो दशा है वो एक जैसी है, लेकिन एक ही बात का अंतर है कि 5 कुंवारियों के पास तो उनकी कुप्पी में तेल भी है, लेकिन 5 के पास वो तेल नहीं। तो ये जो 5 कुंवारियों के बीच में जो डिफरेंस को हम देखते हैं, ये आपके और मेरे पर्सनल आत्मिक उद्धार की बात यहाँ खुदा। अगर मैंने स्वयं उद्धार प्राप्त नहीं किया, अगर मैंने स्वयं अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ में नहीं जोड़ा है, तो फिर चाहे मैं कितने धर्म के काम करूं, फिर मैं चाहे कितनी व्यवस्था पूरी करूं, तो क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। अगर मैंने अपना पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है, तो फिर हमने चाहे कितनी ही दान दक्षिणा की हो, चाहे हमने कितना ही बाइबल स्टडी क्लासेस लिया हो, फिर उसका हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं बचेगा। तो ये 5 जो बुद्धिमान कुमारियां हैं, ये विवाह वस्त्र भी पहने। वस्त्र जो है ये हमारे राइशियसनेस को दिखाता है, ये हमारे धर्म के कामों को दिखाता है, हमारा पवित्र चाल चलन जो प्रभु में है उसको ये वस्त्र यहाँ पे दिखाता है, हमारे पवित्र चाल चलन को। और ये जो मशाले हैं, तो चर्च में हमको परमेश्वर का जो वचन है वो हमने सीखा हुआ है। मशाल हमारे पास होने का मतलब, मशाल क्या करती है? रोशनी, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? ज्योति है, वो मशाल है। जैसा कि भजन 119 के 105 में भी लिखा है ना कि तेरा वचन मेरे पांव के मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो हमारे पास परमेश्वर का कलाम तो है, उसको हमने सीखा भी है, लेकिन हमने उसके कलाम को सीखने के साथ साथ अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमने नहीं किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना क्यों जरूरी? कई बार हमको लगता है पवित्र आत्मा का काम तो सिर्फ पादरी लोगों का काम है होना, ये जो प्रचारक लोग हैं ना, इन्हीं को जरूरत है पवित्र आत्मा की। आम कलीसिया को इससे मतलब नहीं है। आम कलीसिया तो दुआ प्रार्थना करे, एक अच्छा सच्चा जीवन जिए, और उसी से उसका काम हो जाएगा, है ना। और बाकी लोगों को पवित्र आत्मा से उतना मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ प्रचार जिनको करना है उनके लिए है, या प्रचारकों के लिए, और जो प्रभु के सेवक हैं उन्हीं को पवित्र आत्मा पाना है। देखिए, जो पवित्र आत्मा का जो काम है वो किसी से प्रचार करवाना नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि वो मुझे परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट। बिना होली स्पिरिट के हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जब हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो सकते, तो फिर हम उस स्वर्ग राज में पहुंच ही
नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा जो एक तेल के रूप में यहाँ पर है, जो उनकी कुप्पियों में है, वो अभिषेक जो है पवित्र आत्मा का, वो हम में से हर एक के पास होना जरूरी है। और हम इस बात के लिए प्रयासरत रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे। तो जब हम पवित्र आत्मा पाएंगे तभी हम खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, बने रह सकते हैं। और चाहे कैसी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हमारे फेथ में चलते समय, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमको बांधे रखता है, संभाले रखता है और हमको गाइड करता है और हमको भटकने नहीं देता। इसलिए हमारी कुप्पियों में तेल होना जरूरी है, क्योंकि जिनके पास तेल नहीं था वो कुमारियां जो थी वो बाहर ही रह गई। तो जो पहला काम हमको करना है कि हमें अपने अभिषेक के काम को, अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। और आधी अधूरी तैयारी के साथ हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि हम उसके घर के वारिस होंगे। तो हमको कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करनी है। दूसरा है तोड़ों का दृष्टांत। ये जो तोड़ों का दृष्टांत है, ये हमारी नंबर 2 लेवल की प्रिपरेशन। पहली नंबर 1 लेवल की प्रिपरेशन है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। दूसरे नंबर की प्रिपरेशन है कि हमें इस तोड़े के दृष्टांत को सीखना है, समझना है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है। यहाँ पे एक स्वामी का जिक्र है, और इस स्वामी को कहीं पे जाना है और ये अपने सेवकों को अपने बिजनेस का काम सौंप के चला जाता है और ये इनको तोड़े देता है। तोड़े यानी कि मनी देता है। जैसे एक लेखक के लिए एक कलम जरूरी, ठीक है, एक लेखक के लिए कलम जरूरी है और एक किसान के लिए हल जरूरी है, उसी तरीके से एक व्यापारी के हाथ में उसका पैसा उसका औजार है। आप बात समझे? जो पैसा है वो उसका औजार है उस व्यापारी का, और वो इन तोड़ों को अपने सेवकों को देके जाते हैं। और मत्ती 25 उसके 15वें पद को मैं पढ़ूंगी आपके सामने। 15वें पद में लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को, इस बात पे आप ध्यान दीजिए, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला। तो ये जो तोड़े हैं ये एक औजार के रूप में है, और औजार जो होते हैं वो रखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनसे काम लिया जाता है, उनसे काम किया जाता है उन औजारों से। और ये जो 5 तोड़े, 2 तोड़ा, 1 तोड़ा जो मिला है, ये सेवक की काबिलियत के हिसाब से मिला है, और लिखा है कि हर एक को उसने उसकी काबिलियत के हिसाब से। तो 1 तोड़ा उसने, इसका मतलब है हर एक सेवक को दिया, किसी को 2 जो उसके काबिल था, और किसी को 5 जो 5 तोड़े के काबिल था उसको 5 दिए। तो ये 5 तोड़े क्या है? कई बार हमको ये कह के समझा दिया जाता है कि जो लोग स्तुति बहुत अच्छी करते हैं ये उनका एक तोड़ा है ना। जो लोग सॉन्ग राइटर्स हैं ये उनके लिए एक तोड़ा है। जो लोग चर्च क्वायर में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा बजा लेते हैं, या जहां कहीं पे भी प्रार्थना सभाएं होती हैं वहां पे गिटार, तबला या ड्रम बहुत अच्छा बजा देते हैं, तो खुदा ने उनको ये तोड़ा दिया है। ये जो बातें हैं जैसे गिटार बजाना, गीत गाना, गीतों का लिखना या अन्य कोई जो, ये तोड़े नहीं है, ये गिफ्ट्स हैं। ठीक है, हम तोड़ों को और गिफ्ट्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। तोड़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है खुदा का, के राज्य के लिए, हमको काम करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं हमको। ये हमारे गिफ्ट्स नहीं है। हमारे गिफ्ट्स जो खुदा ने हमको दिए हैं वो तो हमें यूज करने ही करने हैं खुदा के लिए, वो उसी की महिमा देने के लिए वो हमें टैलेंट देता है। लेकिन वो टैलेंट होना अलग
बात है ना। लेकिन तोड़े होना अलग बात है। तोड़ा जो है ये औजार है, गिफ्ट नहीं। और ये क्या औजार है इसको हम जानेंगे, क्योंकि लिखा है इसका जो रिवॉर्ड है इन तोड़ों के लिए, जब स्वामी आके पूछता है ना उनसे लौट के आके, तो जो 5 के 5 और बना के देता है, 2 के 2 और बना के देता है, तो उनको जो रिवॉर्ड है वो आप उस पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो ये जो टाइटल मिल रहा है ना हमको, सबसे पहले वो धन्य कह रहा है, फिर वो अच्छा कह रहा है, और फिर विश्वास योग्य कह रहा है। और जिसको 5 दिया था, जब वो 5 और लेकर आता है, यानी कि टोटल 10 जब वो अपने स्वामी के हाथ में रखता है, तो वो स्वामी जो है वो उससे ये आगे चल के कहता है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए तोड़े हमको कहाँ मिल रहे हैं? इस दुनिया में रह के मिल रहे हैं। हम जो इस शरीर में है, तो हमारे शरीर की एक लिमिट है, ठीक है। इसलिए जो परमेश्वर कहता है कि जो इस संसार में हमको चीजें मिलती हैं, ये हमको जो स्वर्गीय वस्तुएं खुदा हमको देने पर है, उसके सामने एक्चुअली बहुत थोड़ा है, उसके सामने बहुत थोड़ा है। तो वो जो थोड़े में हम विश्वास योग्य हैं, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और आगे ये भी कहता है कि अपने स्वामी के आनंद में से है भागी हो। अपने परमेश्वर के आनंद में सहभागी होना एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और जो इस तोड़े का मिसयूज करता है, उससे कुछ काम में नहीं लाता, उसको रखे रहता है, तो उसका जो दंड है वो नरक की आग है। तो ये जो तोड़े हैं ये इस बात को डिसाइड कर रहे हैं आपकी और मेरी जिंदगी में कि हम जीवन को प्राप्त करेंगे या हम मृत्यु। ये परमेश्वर का जजमेंट है जो हमारे लिए आ रहा है। तो इसका मतलब है ये कोई हल्की चीज नहीं है कि ये तोड़े जो वो देता है वो क्या चीज है। ये तोड़ों को हम पाते हैं, ये 5 तोड़े जो दिए गए हैं, ये है मत्ती उसका 10वां अध्याय उसकी 7 और 8 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये 10 तोड़े स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। और ये परमेश्वर के राज्य के लिए हमको काम करना है, हमको खुद भी बचना है। और अपने आप को बचाने के बाद अब हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम दूसरों को बचाएं। अगर हमने सिर्फ अपने तक ही रख लिया, तो दूसरों तक उसको नहीं पहुंचाया, तो फिर हमारा जो इनाम है वो उसी सेवक के समान होगा जिसको एक मिला था और उसने उस एक को भी मिट्टी में छिपा दिया था। तो हम इसका 7वां पद पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती 10 उसका 7वां पद हम पढ़ेंगे और 8वां पद भी पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर, और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये पहला तोड़ा, ये नंबर 1 तोड़ा है जो हर एक उस मनुष्य के पास जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जिस मनुष्य ने ये मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा के लिए कलवरी क्रूस पे कुर्बान हुआ है, वो मेरे ही को श्रापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने ऊपर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, तो वो व्यक्ति जिसने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा प्राप्त कर ली जो उसने कलवरी क्रूस पे बहाया था, तो अब हम ये कह नहीं सकते कि हमको नहीं मालूम कि हमें दूसरों को क्या बात बतानी है। आपको वही बात बतानी है जो बात आप तक पहुंची और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आपने क्या सुन के, क्या समाचार आपने प्राप्त किया, क्या खुशखबरी आपने पाई कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। क्या बात है कि अब आप अन्य देवी देवताओं की तरफ निगाह भी करना नहीं चाहते। इस बात को अब आपको और मुझको अपने तक सीमित नहीं रखना है। ये हमें अपने आसपास, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों तक इस बात को पहुंचा देना है।
और अगर आप ये कहते हैं कि हमें तो बोलना नहीं आता, हम तो प्रचार करना नहीं जानते, हम कैसे किसी से कहेंगे, तो लिखा है चलते चलते, यानी कि आपका और मेरा जीवन जब मसीह को ग्रहण कर लिया तो चाल चलन भी मसीह ही, ताकि आपके और मेरे जीवन को देख के लोग जान जाएं कि ये एक मसीह बहन, ये एक मसीह भाई। ऐसा आपका और मेरा इस दुनिया में रहते हुए जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंच जाए। सिर्फ हमको समझाने से जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन से सीखने पाए। एक बात कही जाती है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से वो बातें नहीं सीखते हैं जो वो उनको बोल बोल के सिखाते हैं, बल्कि बच्चे अपने माँ बाप से उन बातों को सीखते हैं जो वो उनको करते हुए देखते हैं। अगर माँ बाप को उन्होंने प्रार्थना करते हुए देखा है तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं है फिर बोल बोल के कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, वो अपने आप प्रार्थना के जीवन में चले जाएंगे। एक समय आएगा खुदा उन्हें सिखा देगा। आप 10 साल के बच्चे से मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो रोज रात को बैठ के दुआ करेगा। जब आप 10 साल के थे तब आप क्या करते थे उस बात को पहले याद कर ले। लेकिन बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। तो हमारा, अगर हम अपने बच्चों को मसीह शिक्षा देना चाहते हैं, हम अपने परिवार में मसीह शिक्षा को रखना चाहते हैं, हम अपने वर्क प्लेस में मसीह को बताना चाहते हैं, तो ये हमारे जीवन में होना अवश्य है और हर एक मनुष्य को इस काम को करना जरूरी है। दूसरा काम क्या किया, क्या उसने हमको बोला है? दूसरा काम है कि बीमारों को चंगा करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा को इस पृथ्वी पे पूरा किया तो वो अपने दिन भर तो लोगों को वो प्रभु का वचन सुनाया करते थे, परमेश्वर के वचन से सिखाया करते थे बातों को, लेकिन बाद में वो उनके लिए बीमारों को चंगा किया करते थे और उनको जैसे वो आत्मिक खुराक दिन भर दिया करते थे तो रात को उनको वो भोजन दे के भी विदा करते थे, उन्हें भूखे प्यासे ही नहीं भेज देते थे। तो बीमारी जो है वो शैतान का एक हमला होता है हमारे जीवन के ऊपर। कोई भी बीमारी जो है वो स्वाभाविक रूप से खुदा ने नहीं बनाई है कि ये शरीर है तो स्वाभाविक रूप से ये बीमारी हमारे अंदर आनी नहीं। कोई भी जो बीमारी है वो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये शैतान का हमला होता है हमारे शरीर के ऊपर और शैतान के इस हमले से परमेश्वर का जो सेवक है उसको ये चाहिए कि वो बीमारों के लिए दुआ करे। तो जो परमेश्वर का जन अपने आप में इस बात को विश्वास योग्यता खुदा के सामने रखता है, उस हिसाब से वो उसको तोड़े भी देता है। तो दूसरा तोड़ा है बीमारों को चंगा करना। तीसरा है मरे हुओं को जिलाओ। ये मरे हुए लोग कौन है? इसका मतलब ये पहले जिंदा थे और अब मर गए। तो बहुत से लोग हैं जो चर्च आते हैं और विश्वास वचन को सुनते हैं लेकिन फिर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, या नए विश्वासी होते हैं, आपने उन्हें प्रभु का सुसमाचार सुनाया या उन्होंने कहीं से सुना और ग्रहण किया या परमेश्वर ने स्वयं ही उनसे बातचीत की और वो उसको सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन वो उसमें कई बार बने नहीं रह पाते। कोई भी संसारिक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे कि उनको उनकी आशा टूट जाती है और वो पीछे चले जाते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे बीच में लोग होते हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते तो हैं लेकिन उनका विश्वास जो है वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उसके अनुसार जीवन को जीते नहीं है। तो कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। तो ऐसे मरे हुए विश्वास को हमें जागृत करना है। अपने मसीह भाई बहनों की हमें सहायता करनी है कि वो जो है उस मरी हुई हालत से वापस आ सके। और जो लोग अंधकार में हैं, जिनके पास ये कभी ज्योति पहुंची ही नहीं, उन तक भी हमको ये सुसमाचार को पहुंचाना है ताकि वो अंधकार के बंधनों से छूटकर ज्योति में आने पाए। तीसरा काम है कोड़ियों, चौथा काम है कोड़ियों को शुद्ध करो। कोड़ियों को शुद्ध करो। जब वो कहता है कि बीमारों को चंगा करो तो कोड़ भी तो एक बीमारी है, फिर ये अलग से क्यों लिखा है कि कोड़ियों को शुद्ध करो? जो कोड़ है
ये श्राप को दर्शाता है। जब एलिशा के पास नामान कोढ़ी आया था और जब वो चंगा होके वहां से चला गया, नामान ने बहुत चाहा कि वो एलिशा को कुछ संपत्ति देके जा सके, कुछ गिफ्ट देके जा सके, कोई भेंट दे, लेकिन एलिशा ने उससे एक भी चीज की भेंट नहीं ली। लेकिन एलिशा का जो एक सेवक था गहेजी नाम का, उसको लगा कि यार मेरे स्वामी ने इतने बड़े व्यक्ति को, इतने धनी मनुष्य को यूं ही जाने दिया, और हम तो इतनी गरीबी में रहते हैं, हाँ, तो क्यों ना इससे कुछ ले लिया जाए। तो वो पीछे पीछे जाता है और एक का चांदी, 2 जोड़ी वस्त्र झूठ बोल के ले आता है। और जब उसका स्वामी एलिशा उससे पूछता है कि भाई तू कहाँ था, तो कहता मैं तो यहीं था। झूठ बोल देता है कि मैं तो यहीं पे था। लेकिन नामा जो एलिशा है वो उसको पूरा बात खोल के बता देता है और कहता है कि तू जो नामान से चांदी और का वस्त्र लेके आए, तो क्या ये समय वस्त्र और चांदी लेने का है? तो परमेश्वर जो परमेश्वर के दास है एलिशा, ये एक बात कहता है नामान उस गहेजी से, जिसको आप दूसरा राजा 5वां अध्याय और 27 आयत में पढ़ते हैं, जहां पे लिखा है इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे, या एलिशा जो है वो गहेजी को बोल रहे हैं कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला। जो कोढ़ है ये वंशानुगत बीमारी, और जितनी भी बीमारियां वंशानुगत होती हैं, वंशानुगत से मतलब है कि माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में जो वंश दर वंश चलती है, तो ये जो वंशानुगत चलने वाली बीमारियां हैं ये श्राप को दर्शाती हैं। और जरूरी नहीं है कि वो गलती मैंने की हो सकता है मेरे पितरों में से किसी ने की हो, लेकिन वो श्राप जो है चला आता है। तो जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर का सेवक है, उसको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को, ऐसी जिंदगियों को जो श्राप में है, उनके लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर जो है उनके इस श्राप को तोड़े और उस श्राप से उनको मुक्त करना है। और जितने भी तरह के श्राप हैं, इनमें से एक भी श्राप ऐसा नहीं है जो प्रार्थना करे और ना टूट सके, चाहे वो शराब एडिक्शन का हो, है ना, चाहे परिवार में लड़ाई झगड़े का हो या मेंटल इलनेस का हो, कैसा भी श्राप क्यों ना हो, जब हम प्रभु के सामने इन बातों को प्रभु का जन रखता है तो वो निश्चित ही रूप से टूट जाता है। नेक्स्ट है 5वां जो काम है वो है दुष्ट आत्माओं को निकालना। तो ये तो हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से लोग हैं इस समय जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जब एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास जब लाया गया था दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को, तो वो नहीं निकाल सके थे। तो चेलों ने बाद में पूछा था यीशु मसीह के भी ऐसा क्या हुआ कि हम नहीं निकाल सके। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि ये एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती है। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को इन 5 तोड़ों से ब्लेस किया है। ये 5 तोड़े हैं जो खुदा ने दिया है, परमेश्वर के राज्य के काम है जो हमको करने हैं ताकि उसका राज्य बढ़ने पाए। और जो लोग हैं सिर्फ हम अपने ही उद्धार को पाके संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि बहुत से लोगों को अंधकार में से, आग की लपटों में से झपट कर निकालने वाले को बनना है। और जब वो कहता है कि 5 तोड़ों के बदले मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं, है ना, तो इसका क्या मतलब है? 5 तोड़े हैं, 5 और कमा लिए, 2 तोड़े हैं, 2 और कमा लिए। तो 5 का 5 कमाना, 2 से 2 कमाने का मतलब है कि हमको अपने परमेश्वर को 100% रिटर्न देना है, 100% रिटर्न देना है। हम उसको 50%, 60% काम करके, 30% काम करके खुश नहीं कर सकते। अगर हमको हमारे नाम के आगे धन्य है
सच्चे विश्वास योग्य दास का टाइटल चाहिए तो फिर वो हमसे 100% और आगे लिखा है कि तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। तो सेंत मेत पाया है, सेंत में दो, यानी कि तुमने फ्री में पाया है और ये बात तुमको फ्री में ही दूसरों तक पहुंचानी, तुमको ये सेवा फ्री में ही करनी है। हमारा जो सेवकाई का काम है ये हमारा धन उपार्जन का जरिया नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए धनाढ्य होने का रास्ता नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी हम काम करते हैं जब परमेश्वर के राज्य का, तो ऐसा नहीं है। संत पौलुस इस बात को कहते हैं कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, तो मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, सिर्फ मजदूरी जो उसका प्रतिदिन की नीड्स को पूरा करता हो, ठीक है, उससे अधिक के लिए यहाँ पे नहीं है। तो यह हमारी दूसरे नंबर की तैयारी है जो हमको करना है, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे उस एक सिक्के के बराबर जो है, जिसके पास एक सिक्का था उसने मिट्टी में दबा दिया। और ये जो 1, 2 और 5 जो तोड़ों का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके और मेरे आत्मिक जीवन के स्तर को बताता है। जो प्रथम स्तर पे हैं उनके पास एक तोड़ा होता है, जो आत्मिक जीवन में दूसरे स्तर पे हैं उनके पास ये 2 तोड़े होते हैं, 2 यानी कि जो 10 के 7 और 8 का जो पहला है बीमारों को चंगा करना, ये 2 तोड़े होते हैं। और जो जिनका आत्मिक जीवन का स्तर तीसरे स्तर का होता है उनके पास ये 5 के 5 तोड़े होते हैं। तो हमारे जो तोड़े हैं ये हमारे आत्मिक स्तर को भी बताते। तीसरी है तैयारी हमारी कि हमको व्यवस्था का पालन करना जरूरी, बिना व्यवस्था को पालन किए पूरा किए हम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते। अब आप कहेंगे कि बाइबल में तो लिखा है शापित है वो जो व्यवस्था के अधीन, यीशु मसीह ने तो व्यवस्था पूरी कर दी, अब हम व्यवस्था अधीन, आप और मैं व्यवस्था के अधीन इस तरह से होते हैं कि जब पहाड़ी उपदेश हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5, 6 और 7 में, तो यहाँ पे यीशु मसीह ने जो व्यवस्था मूसा के द्वारा हमें मिली थी उस व्यवस्था को और भी अधिक हमारे लिए टाइट किया है। और उस व्यवस्था को वो जब टाइट करते हैं तो इस बात को वो कहते चले जाते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, यानी कि मूसा के टाइम पे तुम्हें जो व्यवस्था दी गई थी, लेकिन परंतु मैं तुमसे ये, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बार बार ये बात यीशु मसीह के मुंह से बोली मिल जाएगी। जैसे कि आप मत्ती उसका 5 का 38 में पढ़ेंगे तो लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। 39 में कहता है परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमको ये व्यवस्था दे रहे हैं, जो व्यवहारिक व्यवस्था है जो हमको हमारे जीवन से पूरी करनी है, इसको प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए पहले से भी ज्यादा टाइट किया है, क्योंकि वो कहता है कि मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 25 उसका 33वां पद, मत्ती 25 उसका 33 वर्ष को मैं पढ़ रही हूँ कि वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। जब वो आएगा और जब वो जजमेंट का डे होगा तब वो भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। और वो भेड़ों को लेने आ रहा है, बकरियों को लेने। हमको भेड़ बनना जरूरी है। भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहे के आवाज को पहचानती है, और जो भेड़ है वो रिबेल नहीं करती है, और वो अपनी भेड़ को लेने आ रहा है जो उसकी बात को सुनती और मानती है और उसके पीछे पीछे चलती है। और अगर हम
और भेड़ नहीं बनेंगे तो फिर हमको इस जीवन से फिर और कोई दूसरी आशा रखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अगर उसके आज्ञाकारिता में नहीं जा सकते तो फिर हम उसके राज्य के भी योग्य नहीं होते हैं। और इन आज्ञाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? आप मत्ती 25 उसका 31 से लेके पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा कि किन बातों की दरकार परमेश्वर यहाँ पे हमसे करता है। लेकिन इन बातों को पूरा करने के लिए उसने हमको फिर एक फॉर्मूला दिया। इन तमाम आज्ञाओं को पूरा करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। और फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हमको मिलता है मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसके 36वें पद से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पे लिखा है, 36वें पद से मैं पढ़ रही हूँ, मत्ती 22 उसका 36वें पद से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। लिखा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार। इसका मतलब हमको ये व्यवस्था पूरी करना जरूरी है। और जब हम पहली आज्ञा पूरा करते हैं तो 10 आज्ञाओं में से हम पहली 4 आज्ञाओं को यहाँ पे पूरा करते हैं। 4 आज्ञा पूरा करते हैं जब हम उसकी पहली आज्ञा को मान लेते हैं। और जब हम उसकी दूसरी आज्ञा को मानते हैं तो आखिर की 6 आज्ञाओं को हम ऑटोमेटिकली पूरा कर देते हैं। उसके लिए हमको कोई बहुत गणित लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अगर हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर लिया तो हम बाकी की 6 जो उसकी आज्ञा है वो हम अपने आप ही उसको पूरा कर देते हैं। अगर हमने अपने परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है और उसके तुल्य हमने किसी को भी नहीं ठहराया है तो हम उसकी पहली 4 आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। और इस तरीके से हम उसकी पूरी व्यवस्था को पूरा कर देते हैं। क्योंकि वो आगे इस बात को कहता है 25 में कि जिन्होंने उसको भोजन कराया या जेल खाने में मिलने गए या वस्त्र पहनाया, तो ये जो सारी बातें हैं ये इसी व्यवस्था का हिस्सा है कि हमको इस बात को पूरा करना अवश्य है। तो ये जो तीनों बातें हैं अगर हम पूरी करते हैं, तीनों बातों को हमें पूरा करना अवश्य है। क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं तो फिर लिखा है कि और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है परमेश्वर का जजमेंट हमारे सामने रखा है, जीवन और मृत्यु। इन तीनों जगहों पे हमको अपने काम को पूरा करना है। तीनों ही क्वेश्चन कंपलसरी है, तीनों को क्वालिफाई करना है और अपने आप को हमें तैयार जांचना है कि हम इन तीनों जगहों पे खरे उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे। परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से बहुतायत से ब्लेस करे और आप स्वर्ग राज के लिए हम सब मिलकर तैयार पाए जाए, ऐसा मैं कामना करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। बहन सीमा। Thank you, sister. God bless you.